पनौती शब्द के साथ हूँ और ना मैं मूर्खों के सरदार शब्द के साथ हूँ। मैं इस तरीके की भाषा को ना पसंद करती हूँ, ना अप्रिशिएट करती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि इस देश में इस भाषा पे नैरेटिव खड़ा होता है तो ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। दुष्यंत जी, ठीक है, नैरेटिव बातों से नेरेटिव बातों से ठीक है, ये अपनी अपनी राय है, ये मेरी राय है। मैंने कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया, मैंने शब्द का जवाब दिया है। लेकिन आज देश की जनता ये जान गई है टुकड़े टुकड़े गैंग के विरोध में चलने वाली है और ऐसे लोग जो देश को पीछे धकेलना चाहते हैं, देश के टुकड़ा करना चाहते हैं, वो जाति पे करना चाहते हैं, धर्म पे करना चाहते हैं, ओबीसी के नाम पे करना चाहते हैं, आज देश की जनता ने उनको अस्वीकार कर लिया है। आज विश्व के अंदर देश का कीर्तिमान बनाने वाले, देश की जनता का सामाजिक तौर पर आगे बढ़ाने वाले, तो महिलाओं का उत्थान करने वाले, युवाओं को रोजगार देने वाले और बुजुर्गों को सम्मान करने वाले ही आगे बढ़ सकते हैं। तो आज झूठ नहीं चल सकती। दुष्यंत जी, क्या मैं ये मानूं कि अब तो राम मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और दुबई में जो नारे लग रहे हैं मोदी जी के स्वागत में कि अब की बार 400 पार, और अब सेमीफाइनल इतना शानदार खेला है, तो क्या अब की बार 400 पार का दावा बीजेपी कर रही है? दुष्यंत जी कर रहे हैं? देखिए, दावा हमारा पक्का है कि आने वाले समय में रुक जाइए गौतम जी, रुक जाइए। 161 बीजेपी, 161 कांग्रेस 66, अदर्स 3। कहाँ पहुंच गई बीजेपी? 161 पर, कांग्रेस 66 पर, अदर्स 3 पर। डिस्टिंक्ट इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी पाएगी, ये मेरे लिए भी आश्चर्य कर देने वाली खबर है। लेकिन एक्सिस बैंक इंडिया ने 169 दिए। पोल ऑफ पोल्स में भी हम यही दिखा रहे थे दीपक जी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत आगे गई। रिजल्ट और मुझे लग रहा है कि अब वो शायद एग्जैक्ट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल साबित हो रहा है। कौन जीता? देखिए दीपक जी, यदि तीन राज्यों में बीजेपी आ रही, चुनाव देश बचाया, तीन में बीजेपी आई, एक में कांग्रेस, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, यदि ये तीनों एक में चुनाव में यदि कांग्रेस पार्टी 2 राज्य भी जीत जाती हिंदी बेल्ट में, तो आप यकीन मानिए राहुल गांधी जो नैरेटिव लेकर के चल रहे थे, बदल गया है। संगीता जी, राजस्थान का हाँ, जो 116, कांग्रेस 67, अदर 16। ये आंकड़ा बदल गया है। 16 अगस्त के खाते में फिर सीटें बढ़ गई। मतलब मैं तो बीजेपी 116, कांग्रेस 67, पर अगस्त के खाते में। पर मैं आपको ये बताऊं, 67 से 116 ये रिकवरी मुझे काफी मुश्किल लगता है। ये रिकवरी काफी मुश्किल लगता है। टाइम भी क्या हो रहा है? 11:44 राजस्थान में तो कांग्रेस का चल रहा है। 61-38 हो गया, वहाँ भी रिकवरी नहीं हो सकती है। देखिए छत्तीसगढ़ में भी 50 हो गया। छत्तीसगढ़ में भी आंकड़ा बदल गया। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बीजेपी जो है इसको क्लीन स्वीप करना मैं कह सकती हूँ। मुझे लग रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये शब्द आप लेंगे भी ना। कांग्रेस साफ है, एक केवल तेलंगाना में आ रही है। अभी हाँ, बिल्कुल कल मिजोरम का आएगा तो मिजोरम में भी पता नहीं कौन आता है, मैं कह रहा था, वहाँ भी बीजेपी ना आ जाए। यदि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत जाती हिंदी बेल्ट पे, तो यकीनन कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना को लेकर देश में आग लगाने से पीछे नहीं जाती और इस देश का माहौल जो है वो बहुत ही खराब स्थिति में कांग्रेस ले जाने की स्थिति में। मुझे लगता है कि इससे जो है संभवतः जो लेफ्ट और जो जातीय जनगणना की तरफ कांग्रेस की जो रफ्तार थी उसको उस पर थोड़ी सा ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का नैरेटिव चल नहीं पाया। और मैं यकीन करता हूँ कि तेलंगाना में कांग्रेस 64 हो गई, बीआरएस 36 हो गई, बीजेपी 10 हो गई। 2018 में तेलंगाना में बीजेपी की AIMIM 2 हो गए। AIMIM 2 हो गए। राजनीति को तेलंगाना के लोगों ने, तेलंगाना के वोटर ने पूरी तरह से नकार दिया है। कांग्रेस 70 पहुंच गई है, बीआरएस 36 का आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बदल रहा है और तेलंगाना में कांग्रेस से अच्छा खासा, जैसे 71 हो गई है, बीआरएस 36, बीजेपी 10, असदुद्दीन ओवैसी 2। लगातार ये पता बदल रहा है। और देखिए किस तरीके से अब चारों राज्यों को एक एक करके मैं आपको नंबर पे रहता हूँ। कितने घंटे हो चुके हैं शोभना जी? 11:45, यानी 8 की 11, पौने 4 घंटे ईवीएम में मैं काफी निर्णायक मानता हूँ। इस हिसाब से मध्य प्रदेश में से 230 में से 161 पर बीजेपी है, कांग्रेस मात्र 66 पर और अदर्स 3 पर। राजस्थान में 116 पर बीजेपी है, कांग्रेस 67 पर, अदर्स 16 पर। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर मुकाबला है, बीजेपी 50 पर है, स्पष्ट बहुमत। ये सबसे बड़ा आश्चर्य करने वाला उलटफेर है जो छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है। अदर्स 2 पर। तेलंगाना में बीआरएस 36 पर, कांग्रेस 71 पर, बीजेपी 10 पर। ओवैसी करते हुए दिखे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, हम टाइगर दिखा रहे हैं। तो टाइगर का देखिए, टाइगर दिखा रहे हैं जो है वो बहुत शान के साथ
ये देखिए ये खरगे साहब इसको सहरा रहे हैं और खरगे साहब को देख के वो घबराता भी बिल्कुल बुरा रहा है। 66 सीटें आई हैं, गुस्सा हो रहा है शेरवान का। दीपक जी आपने खुद पोल के दिन का निकाल कर रही कर मैंने कहा था छत्तीसगढ़ बीजेपी जीत सकती है। लोग नैरेटिव खुद से गलत तैयार किए हैं, ये मैंने बात और कही थी आपके देखिए जो सबसे अच्छी बात है, आदर्श निर्दलीय जो है, देखिए ये चुनाव के बाद ये जो खरीद फरोख्त है, इन आंकड़ों ने उसको भी खारिज कर दिया है। राजस्थान में जब बीजेपी का 116 का आंकड़ा आ रहा है तो निर्दलीय 101 के बाद 101 के बाद तो मामला दुकान नहीं खुलने वाली है। ये अगर आप थोड़ा सा इसका आकलन करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कितने बागी हैं कांग्रेस और बीजेपी के। ये और इन देखिए। बागियों की वजह से ही ये मामला दिलचस्प दिखाई दे रहा है, वरना शायद चुनाव और ज्यादा एक तरफा हो जाता जो वहाँ पर स्थितियां बनी हुई थी। और लेकिन तेलंगाना को लेकर एक बड़ा मजेदार है, जो असंतुलन ओवैसी के 2 आए हैं, तो मुझे लगता है तेलंगाना के लोगों ने कहा कि भैया जो बी टीम है उसका क्या करेंगे जब ए टीम को ही शुरू में डबल डिजिट पे पहुंचा दिया। ये बात भी ठीक है। देखिए चार मीनार, गोशा महल, ये सब शोभना जी आज जो है AIMIM की दुकान जो है वो बंद करने वाले इंडिकेशन है। बताइए लक्ष्मी जी फटाफट बता दीजिए। कि अल्पसंख्यक समुदाय ने भी ये समझ लिया है कि अब असदुद्दीन ओवैसी को और एक मिनट क्या देख रहे हैं देखिए शिवराज सिंह चौहान है, नरेंद्र सिंह तोमर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये सब है, बैठ के प्रभात नतीजे झा देख रहे हैं, है, नतीजे ये देख रहे हैं। सब तो इनमें से कोई भी किसी की लॉटरी निकल सकती हम है। साथ-साथ किसी हम साथ हैं। ऐसा मत बोले कि किसी की लॉटरी निकल सकती है, इनमें से हो सकता है किसी की लॉटरी ना निकले। आप देखिए तो थोड़ी उम्मीद तो दे दीजिए आज के दिन। आज के दिन थोड़ी उम्मीद दे दीजिए। आज के दिन चलता है, आज जीते हैं, चलता है। आज के दिन में कोई नेता ये नहीं कर सकता कि मेरा दावा है, ये पार्टी ही तय करती है। बिल्कुल सही बात है। बहुत क्लियर है। पार्टी भी नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ये 2 लोग जो डिलीवर कर रहा है वही तो तय और ये करेगा। बात ये अच्छी है, ये जो खूबी है, डिलीवर कर रहा है वही तो ये तय करेगा। टीम में खूबी है। चाहे वो हमारा एक चैनल हो, उसमें एक ही लीडरशिप होनी चाहिए, फैसला सिर्फ एक आदमी का होना चाहिए। मैं 2004 से मैंने मोदी जी के 5 इंटरव्यू किए। 2002 में मैंने उनसे जब प्रधानमंत्री कब बनेंगे, 2008 में उनसे पूछा यही सवाल, 2012 में पूछा। 12 में तो मैंने पूछा कि मैं पत्रकार हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप प्रधानमंत्री बने। मैंने बोला आप क्या सोचते हैं इस बारे में, तो उन्होंने कहा मैं सोच ही नहीं पाता। तो आप समझिए मोदी जी पहले ही कह चुके हैं पार्टी मेरी माँ है, पार्टी ही मेरे लिए सब कुछ है और पार्टी तय करेगी। ये अच्छा है, ये बढ़िया है, ये प्रजातंत्र के लिए मजबूती है कि इतने अच्छे चुनाव हो रहे हैं। क्या शोभना जी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और जो मैं बार बार कह रही हूँ, और मैं ये कह रही हूँ किसी भी टीम के लिए, ये और तो और एक घर में मुखिया जब सारे फैसले लेता है तो फिर वो परिवार एक अलग तरीके से आगे बढ़ता है, चाहे वो जॉइंट फैमिली हो, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो। अगर हर छोटा बच्चा भी फैसला लेने लगे, पिता भी, माता भी, बहन भी, तो वो सब अलग थोड़ा अलग सा लगेंगे। किस लिए बोल रहे हैं? थोड़ा सा आप कांग्रेस पार्टी के लिए बोल मैं रही है सबके लिए बोल रही हूँ। नहीं, ये इधर तो नियम है ही सबके नहीं ऊपर, इधर। ये नियम सुनिए ना, सबके एक इधर तो है ही नहीं सोचना नहीं। ऐसा है, लोकतंत्र के लिए तो अच्छी स्थिति वो होती है जिसमें कि विपक्ष भी थोड़ा मजबूत हो। दूसरी बात कर दीजिए आप, पूरा मजबूत कर दीजिए। भारत में कोई बात ऐसी नहीं, व्यवस्था नहीं, पूरा मजबूत जिसमें कि प्रधानमंत्री को भी मंत्रियों के बीच प्रमुख माना गया है। उसका कोई इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं बनाई गई है कि सबको कमजोर कर दिया जाए, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री वो तय करें, सब कुछ वो तय करें। ऐसा देश में नहीं है व्यवस्था, इसीलिए बहुत होने वाली स्थिति तो नहीं है कि बहुत ऑटोक्रेटिक हो जाए, तो वो बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं ठीक है, ये अपना पक्ष है, अच्छा है। देखिए इसमें ऑटोक्रेटिक क्या है? राजकिशोर जी को सुन लेते हैं। राजकिशोर जी को ऑटोक्रेटिक क्या है? ऑटोक्रेटिक शब्द मुझे लगता है कि थोड़ा सा उससे मेरी असहमति इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर जो प्रधानमंत्री बनकर आए हैं, उसके बाद लोकतंत्र में एक पार्टी संगठन है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, उसके बाद सबके टिकट तय हुए हैं। अगर इस तरीके की ऑटोक्रेसी अगर होती तो मेरे ख्याल से चीजें न बन पाई होती जो नतीजा आया। तो मुझे लगता है ये ऑटोक्रेसी शब्द मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद उस तरीके से नहीं करती। घर का उदाहरण दिया गया कि घर का मुखिया सब चीजें तय करता है। एक मिनट, आप भी का स्टेज है, तो जैसे मुखिया तय करता है या चैनल में कोई चैनल हेड तय करता है, वैसी